हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो आज हम बात करने वाले हैं हेल्थ इनिशिएटिव्स की, जिसमें हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जैसे IDSP हो गया, आयुष्मान भारत हो गया, कुछ इंपॉर्टेंट इमेजेस हो गए और कुछ लास्ट मिनट अपडेट्स टेक्नोलॉजी बेस्ड देखेंगे। ठीक है, सो इसमें आ जाओ। सबसे पहले ये इमेज है IDSP की। ठीक है, IDSP क्या होता है? इंटीग्रेटेड। ओके, IDSP होता है इंटीग्रेटेड डिजीज सर्वेलेंस प्रोग्राम। ओके, इंटीग्रेटेड डिजीज सर्वेलेंस प्रोग्राम। ठीक है, तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया था, जिससे ये लोग कंटिन्यूस सर्वेलेंस रखेंगे फॉर कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस। मतलब हमें सर्च करनी है डिजीजेस और उनको रिपोर्ट करनी है, वो डिजीजेस पर्टिकुलरली जिनका बहुत ज्यादा चांस होता है आउटब्रेक बनने का। ठीक है, अब इसमें ना डिजीजेस को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो इसमें 3 तरह के फॉर्म्स फिल होते हैं गाइज। ये मुझे आपको बताना था। एक SPL, अगर आपको याद है, S होता है सस्पेक्टेड फॉर्म्स। ओके, सस्पेक्टेड फॉर्म्स ये कौन फिल कर रहा है? ये फिल कर रहा है हेल्थ वर्कर्स। ठीक है, हेल्थ वर्कर्स। ऑलराइट, फील्ड में वो जो भी केस को सस्पेक्ट कर रहे हैं तो वो S फॉर्म्स फिल करते हैं। ठीक है, S फॉर्म्स बोलते हैं इसको। P होते हैं प्रोबेबल फॉर्म्स। प्रोबेबल फॉर्म्स कौन फिल करते हैं? मेडिकल ऑफिसर्स। और एक होते हैं लैब बेस्ड। ठीक है, जो लैब के बेसिस पे फिल होते हैं, जिससे हम डिजीजेस के बारे में कंफर्म कर लेते हैं। अब कौन कौन सी डिजीजेस सर्वेलेंस के अंदर है? तो देखो बहुत सारी हैं, जैसे वेक्टर-बॉर्न, वाटर-बॉर्न, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस लाइक TB, वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीजेस लाइक मीजल्स, जो पोलियो है जैसे टारगेटेड है इरेडिकेशन के लिए, इंटरनेशनल कमिटमेंट्स के लिए जैसे प्लेग, येलो फीवर, अनयूजुअल क्लिनिकल सिंड्रोम्स के साथ प्रेजेंट करने वाली जैसे हेमरेजिक डिजीजेस, ये सारी जो है ना, ये है हमारे रूटीन सर्वेलेंस के अंदर। ठीक है, रूटीन सर्वेलेंस के अंदर है। उसके बाद कुछ हैं जैसे STDs, ये सारी हैं सेंटिनल सर्वेलेंस के अंदर। ठीक है, सेंटिनल सर्वेलेंस के अंदर। और जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस है उनके लिए भी अब सर्वे आ चुका है, उसको बोलते हैं रेगुलर पीरियोडिक सर्विस। ठीक है, रेगुलर, अगर ये वर्ड आपको दिखा तो वो NCDs के लिए, रेगुलर पीरियोडिक सर्विस। ठीक है, ये है IDSP। अब आ जाओ, बहुत ही इंपॉर्टेंट हेल्थ इनिशिएटिव प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना या आयुष्मान भारत। ठीक है, अब ये जो PMJ स्कीम है ये लॉन्च हुआ था 2018 में। ठीक है, इसके बारे में मैं आपको पहले थोड़ा समझा देती हूँ, फिर रीड करेंगे। अच्छा, इसके अंदर जो हमारे एग्जिस्टिंग सब सेंटर्स एंड PHCs थे ना, उनको अब हमने पहले नाम दिया था हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स। ये देखो इसका लोगो। अब उसको नाम क्या दे दिया? आरोग्य मंदिर। तो बेसिकली स्कीम में क्या हो रहा है? ठीक है, इस स्कीम में क्या होता है ना गाइज, प्राइमरी लेवल होता है, एक सेकेंडरी और टर्शरी होता है। तो प्राइमरी लेवल पे क्या हो रहा है, हम लोग अपग्रेड कर रहे हैं। ठीक है, अपग्रेडिंग हो रही है किसकी? सब सेंटर्स इन PHCs की टू HWCs, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स, जिसको अब और क्या बोलते हैं? इसको अब और बोलते हैं आरोग्य मंदिर। और यहाँ पे रेंज ऑफ सर्विसेज बहुत ज्यादा प्रोवाइड होती है। जैसे पहले सिर्फ RMNCH+A था, अब तो वो RMNCAH+N हो गया है। ठीक है, बट उसके अलावा क्या सर्विसेज हो गई थी? अब हम लोग आयुष्मान भारत में ले गए, वी वर फोकसिंग ऑन NCDs हो गया, आयुष मोडालिटी हो गया। ठीक है, सेकेंडरी एंड टर्शरी लेवल में क्या किया जा रहा है? सेकेंडरी एंड टर्शरी लेवल में दिया जा रहा है फाइनेंशियल प्रोटेक्शन। ठीक है, फाइनेंशियल प्रोटेक्शन किस टर्म में? हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज के फॉर्म में। ठीक है, हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज के फॉर्म में, फाइनेंशियल प्रोटेक्शन इन द फॉर्म ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज। ठीक है, IPD केयर के लिए। तो बेसिकली गाइस, ये जो आयुष्मान भारत है ना, ये मोदी गवर्नमेंट का बहुत एम्बिशियस स्कीम है टू अचीव व्हाट इज नोन एज UHC इन इंडिया। ठीक है, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज इन इंडिया। यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज मतलब क्वालिटी बेस्ड फाइनेंशियल प्रोटेक्शन केयर, क्वालिटी बेस्ड केयर, जिसमें हम लोग इंश्योर कर रहे हैं ऑल्सो फाइनेंशियल प्रोटेक्शन। ठीक है, फाइनेंशियल प्रोटेक्शन। अब इसी चीज को हम लोग एक बार रीड करते हैं। देखो, अंडर आयुष्मान भारत गवर्नमेंट प्रोवाइड्स हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज कितना? अप टू 5 लाख पर फैमिली पर ईयर। नो कैप ऑन द फैमिली साइज एंड एज ऑफ मेंबर्स। मतलब कितने भी मेंबर्स हो उस तक कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। इसके अंदर लाइक टू बिल्ड अ कॉम्प्रिहेंसिव नीड बेस्ड हेल्थ केयर सर्विस हमें प्रोवाइड करना है, एंड हमें एक नई इंडिया बनाना था बाय 2022। ठीक है, अब क्योंकि गवर्नमेंट कंटिन्यू कर रहे हैं तो स्कीम भी कंटिन्यू कर रहे हैं। तो क्या पहले कोई स्कीम नहीं था जो फाइनेंशियल प्रोटेक्शन देता था? बिल्कुल था, एक था राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना। इसके अंदर कितना मिलता था? ₹30,000 पर फैमिली पर ईयर। ठीक है, पर फैमिली पर ईयर अप टू 5 फैमिली मेंबर्स। ठीक है, ये था जिसमें कैपिंग थी अप टू 5 फैमिली मेंबर्स की। ठीक है, आयुष्मान भारत में ऐसी कोई कैपिंग नहीं है। और इसके अंदर एक और हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम आया था, सीनियर सिटीजन हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम। ठीक है, इसके अंदर टारगेट किया गया था 1.5 लाख HWCs बनाना, जिसको अब हम लोग
आयुष्मान आरोग्य मंदिर भी कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे वाइड रेंज ऑफ सर्विसेज, अब RMNCH की जगह RMNCAH प्लस N सर्विसेज मिलेंगे, ठीक है। पहला हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर लॉन्च किया था प्राइम मिनिस्टर जी ने एट जंगला बीजापुर छत्तीसगढ़ ऑन 14 अप्रैल 2018, कभी कहीं कोई पूछ लिया तो, ठीक है। दूसरा आ जाओ नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम, जो कि प्रोवाइड करता है हेल्थ प्रोटेक्शन कवर टू पुअर एंड वल्नरेबल फैमिली, मतलब इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को फैसिलिटीज मिलेंगे। इकोनॉमिकली, ये वर्ड याद रखना, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटीज, ठीक है। कितना मिल रहा है? ₹5 लाख पर फैमिली पर ईयर, ओके। इट कवर्स, अब कवर करता है 20 करोड़ पुअर एंड वल्नरेबल फैमिली एंड 50 and 60 करोड़ बेनिफिशरीज, ठीक है। जो भी एलिजिबल है अंडर द SCCC डेटाबेस, जैसे बिलो पॉवर्टी लाइन, SC ST, ठीक है, वो घर जहाँ पे कोई मेल मेंबर नहीं है, जिसके पास कोई लैंड नहीं है, वो सबको दिया जाएगा इसके अंदर सर्विसेज। बेसिकली इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। नो कैप ऑन द फैमिली साइज एंड एज ऑफ द मेंबर्स, प्लीज रिमेंबर दैट। और अगर क्वेश्चन आ गया कि प्रायोरिटी किसको दोगे, सारे घर के मेंबर्स को इक्वल प्रायोरिटी मिलेगा? नहीं, वी गिवन टू द गर्ल चाइल्ड, विमेन एंड सीनियर सिटीजन्स, इनको ज्यादा प्रायोरिटी देंगे, ठीक है। It covers secondary as well as tertiary care hospitalization, providing IPD care. Covers up to 3 days of pre-hospitalization and 15 days post-hospitalization expenses. ये एक expected MCQ आ सकता है। मतलब मैं आपको वो सारे points बता रही हूँ जो as options दिख सकते हैं आपको, ठीक है। Free treatment is available at all public hospitals, obviously government-based public hospitals and empaneled private hospitals. But जो private hospitals facilities provide करेंगे अंदर आयुष्मान भारत, उनके पास minimum 10 बेड होना चाहिए, ठीक है। और ये कितने मेडिकल पैकेजेस कवर कर रहा है? 1350 मेडिकल पैकेजेस कवरिंग मेडिकल डे केयर, ट्रीटमेंट, सर्जरी, मेडिसिन एंड इवन डायग्नोस्टिक सर्विसेज, ठीक है। ऑल प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेस भी इसमें कवर हो जाएंगे, ठीक है। हॉस्पिटल्स बिल्कुल ट्रीटमेंट डिनाई नहीं करेगा, ये कैशलेस एंड पेपरलेस सर्विस है, और हॉस्पिटल कोई एडिशनल चार्ज नहीं कर सकता फ्रॉम द बेनिफिशरीज फॉर द ट्रीटमेंट, ठीक है, ओके। हेल्पलाइन इसकी है 14555, ठीक है। और एक और चीज है कि आयुष्मान भारत एक फ्लेक्सिबल स्कीम है, मतलब जहां पे भी अभी मान लो द करंट गवर्नमेंट इज नॉट रनिंग, कोई और गवर्नमेंट है, वो अपने ओल्ड स्कीम्स भी कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। तो स्टेट्स कैन ऑप्ट टू चूज टू सिलेक्ट द स्कीम। इट इज एन इनिशिएटिव टू अचीव व्हाट? यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज इन इंडिया, ओके। दिस इज ऑल अबाउट आयुष्मान भारत, भूल नहीं सकते। एक और एडिशनल पॉइंट दे रही हूँ कि December 12, 2012 को यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज का कॉन्सेप्ट आया था, जो क्वालिटी बेस्ड अफोर्डेबल हेल्थ केयर पे एम्फेसाइज करता है। और आयुष्मान भारत दिवस कब मनाई जाती है? April 30। और आयुष्मान भारत ही इनिशिएटिव है टू अचीव यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज इन इंडिया, ठीक है। लोगों से लेके ये जितने पॉइंट्स मैंने बोले हैं सब रिवाइज करके जाना, ठीक है, क्योंकि आता ही आता है आयुष्मान भारत, ठीक है। आ जाओ आगे, एक क्वेश्चन देखो। Which of the following statement is incorrect about आयुष्मान भारत? Upgrading सब centers in PHCs to health and wellness centers, बिल्कुल, और अब इसको आरोग्य मंदिर भी कहते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज 10 लाख रुपए का कहीं कहीं हो गया है, बट ओवरऑल अभी भी 5 लाख ही है, ठीक है। ट्रीटमेंट ऑफ ऑल प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेस कवर्ड, यस। एज अप्रोप्रिएट हेल्थ प्रमोशन एट स्कूल, ये भी इसका पार्ट है। चलो अब आ जाओ कुछ इमेजेस पे। तो एक इनिशिएटिव है गाइस, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना। इसके तहत क्या हो रहा है? इंस्टीट्यूशंस लाइक एम्स बनाए जा रहे हैं, और जो एग्जिस्टिंग एम्स है उनको भी अपग्रेड किया जा रहा है। एक और लोगो देखो, जन औषधि स्कीम, इसके अकॉर्डिंग क्वालिटी मेडिसिन एट अफोर्डेबल प्राइसेस सबको प्रोवाइड की जा रही है। प्रधानमंत्री जन धन योजना, रुपीज है तो सबके पास एक बैंक अकाउंट होना चाहिए। फिर एक ये है प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि, कमिटेड टुवर्ड्स एनहांसिंग एक्सेस टू यूनिवर्सल एंड अफोर्डेबल हेल्थ केयर थ्रू अवेलेबिलिटी ऑफ एडिशनल रिसोर्सेज। मतलब बेसिकली ना सरकार चाह रही है कि एक ऐसा फंड बनाया जाए, अकाउंट बनाया जाए, जिसमें हमेशा आयुष्मान भारत को पैसे देने के लिए पैसे हों, ठीक है, नेशनल लेवल फंडिंग की जाए, ओके। वो है प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि, ओके। अब कुछ अपडेट्स देखो जो टेक्नोलॉजी बेस्ड है, पूरी दुनिया टेक्नोलॉजी में चलती है। व्हाट अबाउट द हेल्थ सेक्टर? एक है एम डायबिटीज, ई रक्त कोश, एम सेजेशन। एम डायबिटीज इज फॉर डायबिटीज प्राइमरी सेकेंडरी प्रिवेंशन, ई रक्त कोश इज फॉर सेफ ब्लड डोनेशन एंड ब्लड बैंक सर्विस, एम सेजेशन इज फॉर टोबैको सेजेशन। फिर एक है ई संजीवनी ऑनलाइन ओपीडी, ठीक है। एक है मेरा अस्पताल, जो कि क्वालिटी चेक रखता है हॉस्पिटल्स में, जैसे पहले था, जैसे अभी भी रूरल एरियाज में महिला आरोग्य समिति है या रोगी कल्याण समिति है, ठीक है। ये है लोगो एम डायबिटीज का, इन केस कभी आ जाए, ठीक है। फिर ये है लोगो एम सेजेशन का, ठीक है, जो लोगों को हेल्प करता है टोबैको क्विट करने में। ये है ई संजीवनी ओपीडी का लोगो, ये मतलब हो गया ऑनलाइन ओपीडी, ठीक है। ये मेरा अस्पताल क्या करता है? क्वालिटी चेक मेंटेन कर रहा है ऑन हॉस्पिटल्स, ठीक है, क्वालिटी चेक। फिर आ जाओ एक
कुछ और लोगोस, जैसे एक है नेशनल प्रोग्राम फॉर हेल्थ केयर ऑफ एल्डरली, इसका लोगो याद रख के जाना। प्रोवाइड सेपरेट स्पेसिफिक कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ केयर टू सीनियर सिटीजन्स एट वेरियस लेवल्स ऑफ हेल्थ केयर, ठीक है। एक है नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम, सारे मेंटल इलनेस इसके अंदर आ गए, मेंटल हेल्थ पॉलिसी भी है। मेंटल हेल्थ क्लिनिक सेटअप होते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल। मेंटल हेल्थ में ना आपको आईक्यू का क्लासिफिकेशन पूछता है, ठीक है, क्राइटेरिया फॉर मेंटल हेल्थ ऑन द बेसिस ऑफ आईक्यू। आईक्यू क्या होता है? आईक्यू होता है मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज, ठीक है, मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज, ठीक है, क्रोनोलॉजिकल एज मल्टीप्लाइड बाय 100। तो नॉर्मल आईक्यू मतलब नॉर्मल कब हम बोलेंगे? मेंटल स्टेटस नो मेंटल रिटार्डेशन, आईक्यू इज मोर देन इक्वल टू 70, माइल्ड एमआर 50 to 69, मॉडरेट 35 to 49, सिवियर 21 to 34, प्रोफाउंड एमआर इज IQ is less than equal to 20. ओके, फिर एक और विचेल्सलर स्केल है बेसिकली, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग कभी कभी आ सकता है, जैसे नॉर्मल मेंटल स्टेटस बेस्ड ऑन IQ अकॉर्डिंग टू दिस स्केल इज 90 to 109, below normal 80 to 89, borderline 70 to 79, when you call someone moron, IQ is 50 to 69, imbecile 25 to 49, and idiot when it's less than 25. IQ का क्लासिफिकेशन एक बार रिवाइज करके जाना एग्जाम में, ठीक है। आगे आ जाओ, ये तो हमने पढ़ा हुआ है नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, अब इसको बोलते हैं NHM। ओके, अब आ जाओ महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट में, ठीक है। तो ये बेसिकली लाइवलीहुड स्कीम है, मिनिमम 100 days ऑफ गारंटीड वेज एम्प्लॉयमेंट ये पहले गारंटी करता था ये वाला एक्ट, बट अब ये इंक्रीज कर दिया गया है 150 days और प्लानिंग टू गो अप टू 200 days, ठीक है। विलेजेस में लोगों को इसमें ग्राम सभा के अंदर रजिस्टर करना होता है, तो दे विल गेट द जॉब 15 दिन के अंदर रजिस्ट्रेशन में, एंड सैलरी विल बी एज पर अनस्किल्ड पर्सन। ओके, मुझे ये अपडेट बताने की अब 100 से 150 days हो गया। ओके, ये क्या है? उजावला स्कीम प्रोवाइड LPG कनेक्शंस टू वुमेन फ्रॉम बिलो पॉवर्टी लाइन फैमिली, ठीक है, इंडोर एयर पोल्यूशन से बचाएगा ऑब्वियसली। उजाला LED बल्ब अफोर्डेबल टू कम्युनिटीज प्रोवाइडेड। फिर एक है उजावला, एक होता है देखो उजावला, उज्ज्वला, उजाला। उजावला PYQ है, प्रिवेंट ह्यूमन ट्रैफिकिंग, जिसके 4 R's है, रेस्क्यू द वुमेन, रिहैबिलिटेशन दो, री इंटीग्रेशन, रिपैट्रिएशन। समटाइम्स आपसे पूछ सकते हैं व्हाट आर द 4 R's अंडर उजावला स्कीम, ठीक है। एक अनमोल ऐप है गाइस, ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ ऑनलाइन टैबलेट बेसिकली। अब इसमें क्या होता है ना, एक मोबाइल टैबलेट है जिसके लिए मतलब जिसके अंतर्गत ANMs आर एबल टू आइडेंटिफाई एंड ट्रैक ऑल द बेनिफिशरीज फॉर व्हाट, मतलब जिसको जरूरत है फैमिली प्लानिंग सर्विसेज की, या जिनको जरूरत है एंटीनेटल पोस्टनेटल डिलीवरी सर्विसेज की, बच्चों को ट्रैक कर रहे हैं जिनको इम्यूनाइजेशन का नीड है, अनमोल टैबलेट के वाया, ठीक है। ऑलराइट, देयर इज समथिंग ऑल्सो नोन एज अर्बन हेल्थ इक्विटी असेसमेंट एंड रिस्पॉन्स टूल। ये एक बार PYQ रह चुका है, अर्बन हार्ट लिखा हुआ था, हार्ट मतलब CVD मत कर देना। ये एक रिस्पॉन्स टूल है या डिसीजन सपोर्ट टूल है जो आइडेंटिफाई करेगा reduced health inequities between cities. Don't think that it's something to do with CVDs. It's something to do with health inequities in city. ठीक है? Okay. एक और इमेज जो लास्ट मिनट रिवीजन कर लेना चाहिए, नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज, ठीक है, नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज। ये हमें बताता है कि एक डिजीज कैसे प्रोग्रेस कर रहा है विदाउट एनी इंटरवेंशन, ठीक है। तो इसमें डिजीजेस के फेज होते हैं, जैसे स्टेज ऑफ ससेप्टेबिलिटी, ये कहाँ पे हो रहा है? ये एनवायरमेंट में हो रहा है। जब इंडिविजुअल्स किसको एक्सपोज्ड है? ये एक्सपोज्ड है टू द रिस्क फैक्टर्स। तो जब हम लोग रिस्क फैक्टर्स से एक्सपोज्ड होते हैं, कौन सा लेवल ऑफ प्रिवेंशन चलता है? प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन चलता है, ठीक है। उसके बाद आ जाओ यहाँ पे ए मतलब होगा एक्सपोजर, डिजीज एजेंट हमारी बॉडी में आ गया। अब तुरंत तो साइंस एंड सिम्टम्स होंगे नहीं, तो एक स्टेज आएगा सब क्लिनिकल डिजीज का, जिसमें क्या होता है? अर्ली पैथोजेनेसिस, ठीक है, अर्ली पैथोजेनेसिस, तो पैथोलॉजिकल चेंजेस हो रहे हैं। फिर सिम्टम्स आने लगे, ठीक है, तो ये बी हो जाएगा, ये सी हो जाएगा, सिम्टम्स आने लगे। सिम्टम्स के बाद ही यूजुअल टाइम ऑफ डायग्नोसिस, उसके बाद क्लिनिकल मतलब लेट पैथोजेनेसिस। अब इस दौरान क्या चल रहा है? सेकेंडरी या टर्शरी लेवल। यहाँ पे अर्ली पैथोजेनेसिस में जब साइंस एंड सिम्टम्स नहीं हम लोग पता करना चाहेंगे डिजीज, तो हम लोग क्या लगा सकते हैं? सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन, है कि नहीं, अर्ली डायग्नोसिस करने के लिए, स्क्रीनिंग करने के लिए। फिर एक यहाँ पे और क्या लग सकता है? अगर डिजीज प्रोग्रेस कर गया तो ऑफ कोर्स टर्शरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन भी लगाया जा सकता है। एंड फाइनली स्टेज ऑफ रिकवरी, डिसेबिलिटी और डेथ। ये मैं इसलिए रिवाइज करी हूँ क्योंकि कभी कभी ये इमेज आ जाता है और पूछते हैं ABCD क्या है, ठीक है। ओके, तो ये था एक चैप्टर जिसमें हमने लास्ट मिनट के लिए जो रिविजन के लिए जो इमेजेस इंपॉर्टेंट है उस पर बहुत ध्यान दिया है। तो आयुष्मान भारत इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट है, जरूर पढ़ के जाना। थैंक यू सो मच।